हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। तो आज है डे 6 और ये देखिए मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए रख दिया था। अच्छे से बन चुका है और मैं अब पी लूँगी। तो आप मेरी पोजीशन देख ही रहे होंगे कि मैं कितने आराम से जैसे कुकड़ू की तरह बैठकर पी रही हूँ। और अगर आप भी डिटॉक्स वाटर पीते हैं तो आप भी इसी पोजीशन में बैठकर पिए तो आपको काफ़ी इसका डबल फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपना सारा पानी ख़त्म कर दे रही हूँ और कई बार मेरे पास समय नहीं रहता है तो मैं नॉर्मली चलते फिरते भी पी लेती हूँ। और ये देखिए मैंने चाय बना ली है और ये है न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टेड बिस्किट और ये हाई फाइबर बिस्किट है। और अगर आप इसका एक पैकेट बिस्किट 1 कप चाय के साथ ले लेते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये बिस्किट बना हुआ आटे से होता है 100%, जो कि हेल्थ को नुकसान भी नहीं करता है और डाइजेस्टेड होता है और इसमें हाई फाइबर होता है और अच्छी कैलोरीज भी मतलब ठीक मात्रा में आपको मिल जाएगी। एक बिस्किट अगर आप पूरा खाते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे इतनी ज़्यादा नहीं पर 1-2 घंटे के लिए आपको रेस्ट तो बड़े आराम से 2-3 घंटे का मिल जाएगा। और ये देखिए मैं कर रही हूँ तैयारी घूमने जाने की। घूमने क्या जाना, दर्शन करने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ और सारे कपड़े रख देती हूँ, क्यों पता नहीं होता है कि हमारे पास एंड टाइम पर समय नहीं रहता है तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। क्योंकि चलते चलते भी हम लोगों का कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। अगर आप भी कहीं जाते हैं तो आपको भी इसी तरीके से रहता होगा कि आप पहले से कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन होता क्या है कि एंड टाइम पर आपका कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज मैंने अपनी योगा वगैरह नहीं की है क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं बिल्कुल था कि मैं इतना समय निकाल सकूं। तो मैं सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ आज की कि मैं क्या करना है, कौन से कपड़े बच्चों के रखने हैं, कौन से अपने, और क्या क्या चीज़ें लेनी है। और थोड़ा हल्का ठंडा भी मौसम हो रहा है और हल्का गर्म है तो किस हिसाब से मुझे क्या चीज़ें रख लेनी चाहिए एक आधी सेफ्टी के लिए, रात वगैरह में ठंड लगे तो। जैसे मैंने जैकेटें एक सभी की निकाल ली थी और सभी बाहर निकाल कर रख दी हैं ताकि रात में सभी लोग पहन लेंगे। और अगर दिन में नहीं पहनना होगा तो फिर बस क्या है कि इनको उठा कर रख देंगे। और ये देखिए आज एक्सरसाइज वगैरह तो मेरी हुई नहीं तो मैंने सोचा कि चलो फिर बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पढ़ के थक चुके थे और इतनी देर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बच्चों का भी माइंड बहुत बोर हो जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर बच्चे बोर हो जाते हैं तो बच्चों का बिल्कुल भी फिर आप पढ़ा नहीं सकते। उसके बाद में इनको ज़्यादा देर पढ़ने के बाद में बिल्कुल भी फिर पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। और मेरी भी आज एक्सरसाइज नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ खेल लेती हूँ। काफ़ी अच्छा खेलना हो गया। आप वीडियो तो 10-5 मिनट की ही देखते हो, लेकिन हाँ, खेल से भी आप अपने वजन को कम कर सकते हो। आप इस तरीके से खेलो, बच्चों के हिसाब से बच्चे क्या खेल खेलते हैं वो खेल सकते हो। नहीं तो आप अगर पार्क वगैरह में जाते हो तो वॉक कर लीजिए। और फिर भी अगर जैसे कि डेली के डेली आप एक्सरसाइज करके बोर हो गए हैं तो कोशिश कीजिए भाई, बोर नहीं होना चाहिए। कोई भी काम अगर बोरिंग हो जाता है फिर उसको करने में मन नहीं लगता है। तो आप भी बच्चों के साथ खेलिए, यही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा और आप टेंशन फ्री रहोगे तो वेट तो ऑलरेडी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब टेंशन रहती है तो वेट अपने आप ही बढ़ता जाता है। चाहे आप पानी भी पीते हैं वो भी आपका वज़न बढ़ा देता है अगर आप चिंता में रहते हैं तो। और खेल के तो बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप बैडमिंटन खेल लीजिए पार्क में जाके, चाहे फुटबॉल खेल लीजिए, चाहे बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल लीजिए और मैं जैसे कि खेल रही हूँ। और चाहे आप
क्रिकेट खेल लीजिए। ये सब सारी एक्टिविटीज़ करते हुए भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और सच तो ये है कि खेल में जो जिस तरीके से खेल बच्चों के साथ खेलने में, या नॉर्मली सभी लोग मिलके फैमिली वाले एक मतलब कोई भी गेम खेलते हैं तो एक मन को अलग ही प्रसन्नता मिलती है और हमारा मन प्रसन्न रहता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारी सारी जब टेंशन ही दूर होंगी तो हमें किसी तरीके का वेट बढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। तो अपने आप को खुश रखना है तो ये बोरिंग सी एक्सरसाइज योगा करते करते आप बोर हो जाओ तो आप बच्चों के साथ खेलो, कुछ एक्टिविटीज़ करो सुबह शाम में। तो आज की अगर मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ खेलती हूँ। 20 से 25 मिनट बच्चों के साथ खूब खेला। लेकिन हाँ, बच्चे भी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि पूछो ही मत। मतलब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के साथ जब एक फ्रेंड सर्कल बना लो ना तो बच्चों को एक अलग ही खुशी मिलती है। क्योंकि हर समय तो हम बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि यह नहीं करना, वह नहीं करना, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ। तो बच्चों को इतना बोलते बोलते आखिरकार बच्चे भी मतलब फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। तो बच्चों के साथ एक रिलेशन होना चाहिए फ्रेंडशिप वाला, और अगर जिसको आप रखते हो तो उसके बाद में आपको भी मतलब बच्चों के साथ में किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहती है और बच्चे भी आपसे इरिटेट नहीं होते हैं आपकी बातें सुनने में। तो बच्चों के साथ ये बॉन्ड सभी को रखना चाहिए, और जिससे कि आपको भी आसानी रहेगी अपनी लाइफ को सर्कल आगे बढ़ाने में। और इस तरीके से देखिए बच्चों की, आप जिस तरीके से खेलता देख रहे हैं कि इतना शोर हो रहा है कि मैंने स्पीकर ही ऑफ कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर वीडियो में ज़्यादा मतलब शोरगुल्ला रहता है ना तो उस हिसाब से वीडियो में वॉल्यूम अच्छा नहीं आता, मतलब आवाज़ भी अच्छी नहीं आती और उतना अच्छा भी नहीं लगता है। जिस तरीके से मैं नॉर्मली शांति से बात कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इन बच्चों का तो बिल्कुल भी पेट ही नहीं भर रहा है यह करते हुए। वैसे तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो बैडमिंटन और क्रिकेट वगैरह तो बहुत ही अच्छी चॉइस होती है, जिसको अगर आप आधे घंटे 1 घंटे खेल लेते हैं ना तो आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है उसी में ही। आपको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेटर चॉइस है, क्योंकि हर समय आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हो और बच्चों के लिए भी वक्त नहीं निकलता है। जब आप सब बच्चों के साथ में वक्त निकालते हो ना तो एक जो बच्चों को खुशी मिलती है उसके साथ साथ ना मतलब अपना भी मन काफ़ी खुश हो जाता है। और जब हम खुश रहते हैं ना तो हम और भी अपना ध्यान अच्छे से रख पाते हैं, बच्चों का भी ध्यान। और अगर किसी तरीके की हम डिप्रेशन या टेंशन में रहते हैं तो ना तो हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपनी फैमिली की हेल्थ की तरफ, क्योंकि जब हम ही खुश नहीं होंगे और हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फैमिली की तरफ हमारा ध्यान ही कैसे जाएगा और फैमिली का ध्यान भी कैसे अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं अच्छा रहा तो हम खुश नहीं हैं या हम परेशान हैं किसी तरह से, तो मैं किसी और को, बच्चों को, सभी को कैसे खुश रख पाऊंगी। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी रहती है, जिससे आप खुद भी एक्टिव रहते हो, हेल्दी रहते हो पूरा दिन, और बच्चे भी आपके खुश रहते हैं और एक अलग सा बच्चों के साथ बॉन्ड बन जाता है जिसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। और ये देखिए बच्चे मतलब इनका नॉन स्टॉप खेल चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। कि कहने का मतलब ये देखो मन्नत को कैसे छेड़ने की आदत हो रही है, बॉटल ले जाकर उसको छेड़ रही हैं। और इस तरीके से मतलब खेलते खेलते यकीन मानिए हम लोगों को 1 घंटा हो गया था। और आज अगर मतलब कि कोई एक्सरसाइज योगा नहीं की तो बच्चों के साथ खेल की एक्टिविटी करते करते भी काफ़ी
अच्छा महसूस हो रहा था बॉडी को। और ये शाम को, आज फास्ट का डे था, तो शाम को मैंने बनाए हैं ये आलू के कुटू सिंघाड़े के पकौड़े, और पकौड़े के साथ में दही और चटनी है, चाय भी है, और जल्दी का काम था तो इसलिए पकौड़े बना लिए मैंने। वैसे तो मैं पकौड़े अवॉइड करती क्योंकि डाइट पर हूँ, तो जल्दबाजी में क्योंकि जाना भी था तो पकौड़े ही जल्दी बन सकते थे। और ये देखिए पहुँच गए हैं मंदिर हम लोग। तो बहुत ही प्यारा शिवरात्रि का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गाना चल रहा है, मीठे रस से भरी यो राधा रानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।